अस्सलामुअलैकुम। आज हॉस्पिटल में पहुंच गई हूँ मैं, वरना घर से सलाम करके निकलती हूँ या फिर जो है मैं जब नीचे गाड़ी का वेट कर रही हूँ तब आप लोगों से बात करती हूँ। लेकिन आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, देर हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकली हॉस्पिटल के लिए। अभी नीचे रिसेप्शन पे जाके मुझे स्लिप बनवानी है, पेमेंट करनी है और उसके बाद है मेरी रेडिएशन। साथ रहिएगा। थोड़ी सी बात हुई थी आप लोगों से, मैं जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंची। एक्चुअली 9 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट होती है और जब तक मैं आज बहुत लेट हो गई क्योंकि पता नहीं आँख लग गई थी मेरी। वैसे 5 बजे मेरी आँख खुल जाती है। भले अभी बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन मेरी रूटीन वही बनी हुई है। रात मैंने टैबलेट खा ली थी नींद की, तो बस ये है कि मैं आँख खुली थी बीच में, लेकिन ये है कि फिर से लग गई। तो 8 बजे मैं निकलती हूँ और 8 बजे मेरी सुबह आँख खुली है। तो बस फिर मैंने जल्दी से नाश्ता भी नहीं किया, जल्दी से मैंने गाड़ी मंगवाई और मैं निकली हॉस्पिटल के लिए। इसलिए सुबह आप लोगों से बात भी नहीं हो पाई मेरी, और बस जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पहुँची। और जब रिसेप्शन पे स्लिप बनवाने जा रही थी तो आप लोगों को जल्दी से मैंने सलाम कर लिया था। एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज 18 मेरी रेडिएशंस कंप्लीट हो गई और अब 2 रह गई हैं। और इसके अलावा मैंने अपने जो डॉक्टर हैं उनके पास भी गई चेकअप के लिए, क्योंकि जिन एरियाज़ पे रेडिएशन हुई है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी वाली इचिंग हो रही है, ऐसी कि बस जैसे छुरियाँ लग रही हो ना। तो फिर उन्होंने एक ट्यूब लिख कर दी और कुछ टैबलेट्स दी हैं। टैबलेट्स तो मिल गई मुझे फार्मेसी पे यहीं पर ही, लेकिन ट्यूब नहीं मिली। अब वो देखूँगी, क्योंकि अभी यहाँ से तो डायरेक्ट मुझे घर जाना है और हस्बैंड की अभी वापसी है, 2-3 दिन लगेंगे उनको वापस आने में। तो अभी देखती हूँ, टैबलेट से अगर आराम नहीं आया तो फिर मैं ऑनलाइन देखूँगी, अगर मंगवा लूँगी ट्यूब इंशाल्लाह। बाकी ये है कि अब मैं फ्री हो चुकी हूँ यहाँ से हॉस्पिटल से, अभी मंगवानी है गाड़ी, चलेंगे घर। और बच्चों का ये है कि तीनों आज सो रहे थे जब मैं घर से निकली। तो अभी ये है कि मैं आ गई होगी, वो नाश्ता बना देती इन लोगों का। तो बाकी दोपहर का खाना मैंने जाके बनाना है और बच्चों से भी मिलेंगे, घर चलते हैं। मैंने कहा जब तक गाड़ी आती है मैं आपसे थोड़ी सी और बात कर लूँ। बात करते हैं मौसम की। तो कल जो है शाम तक जो है मौसम बहुत अच्छा हो गया था, हल्की सी बूंदाबांदी बारिश भी हुई थी और जो हब्स था वो ख़त्म हो गया। और वो जो तूफ़ान आना था उसका भी अभी तक तो खैर ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी हालात काफ़ी बेहतर हैं, नॉर्मल हवा चल रही है, धूप बिल्कुल नहीं है, आसमान पर बादल हैं, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है, बहुत ही प्यारा मौसम है। तो वो वाला मौसम है कि जहाँ पे दिल करता है कि आप जल्दी से कोई प्लान करो और कहीं समंदर के किनारे चले जाओ, कहीं घूमने फिरने चले जाओ, वो वाला मौसम है। बहुत खूबसूरत हवा चल रही है, बहुत मतलब धूप नहीं है और हवा चले तो फिर आप समझ सकते हैं कि मौसम कितना अच्छा हो सकता है। तो एनीवेज़ जो प्रेडिक्शंस थी तूफ़ान के हवाले से और वो सारी चीज़ें, तो अभी फ़िलहाल तो अल्लाह ने बचा लिया है, ऐसा कोई सीन नहीं है। बस मेरी गाड़ी आ गई है, अभी चलते हैं। इतना खूबसूरत मौसम है, देखो बहुत प्यारी हवा चल रही है और बहुत ही मज़े का, बहुत खूबसूरत मौसम है। अच्छा, आज जो है ना हॉस्पिटल से वापस आने के बाद मेरी कंडीशन थोड़ी बेहतर है और मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि आज उन्होंने ना मुझे कम लगाई है रेडिएशन, क्योंकि लास्ट डेज़ चल रहे हैं ना। क्योंकि होता ये था कि 6 टाइम्स जो है मुझे वो सांस रोकने का बोलते थे और फिर जब रेडिएशन हो जाती तो सांस ले, फिर सांस रोकें, सांस लें। तो ये प्रोसेस 6 टाइम होता था, जिसमें से जो 3 टाइम है वो सांस इतनी देर तक नहीं रुकवाते थे। जो अगले 3 टाइम्स होता था वो देर तक सांस रोकनी होती थी। लेकिन आज टोटल इन्होंने 3 बार मुझे कहा सांस रोकने का और 3 बार मैंने सांस रोकी और फिर आ गई टीम के बस आपका हो गया, आप रिलैक्स हो जाएं, उठ जाएं। तो शायद यही वजह है कि मैं इस टाइम थोड़ी सी मेरी कंडीशन इतनी डाउन नहीं है, बेहतर है और मैं किचन में हूँ अभी। और कल ये हुआ था कि मैं दूध गर्म करना भूल गई थी, बॉयल करना भूल गई थी, फ्रिज में ही रहा। तो अभी दूध वाला आया था, मैंने दूध रखा है यहाँ पे बॉयल होने के लिए और साथ में मैं अभी मसाला काटूँगी, मुझे बनाना है चिकन।
तो बस बच्चे आपको पता है शाम में, कल मैंने उनको निकाला था, आपने वीडियो में देखा होगा, और आज भी शाम को 5 बजे मैं इनको नीचे उतारूंगी। अभी साथ लैपटॉप पे, सिद्रा टीवी पे, और खदीजा मोबाइल लेके बैठी हुई। ये बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, बहुत इरिटेट करती हैं, लेकिन मजबूरी है और क्या करें बच्चे, स्कूल भी नहीं, ट्यूशन भी नहीं है। सिपारे पे जाती है सिद्रा खदीजा, शाम को 5:30 की टाइमिंग है। तो अभी फ़िलहाल ये लोग बैठे हुए हैं, मैं बना रही हूँ खाना, और उसके बाद लंच में मिलते हैं। यहाँ पे दूध रख दिया मैंने बॉयल होने के लिए, और जितनी देर में दूध बॉयल होगा मैं क्या करती हूँ कि जल्दी से मसाला काट लेती हूँ। अभी मैंने टमाटर निकाला है, और मैं आपको ये साइज़ दिखाना चाह रही हूँ। नॉर्मल जो साइज़ होता है ना टमाटर का, वो ये वाला होता है जो नीचे वाला है, और ये देखें कितना बड़ा है। जो बड़े साइज़ का एप्पल होता है ना, मुझे लगता है ये उससे भी बड़े साइज़ का। ये देखेंगे तकरीबन मेरे आधे फेस पे आ रहा है तो समझ में नहीं आ रही है कौन सी टाइप है। एक तो टमाटर को पता नहीं चलता, एकदम से इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, कभी सस्ते हो जाते हैं। लेकिन ये है कि अभी जो है ना सस्ते ना महंगे, इनका रेट सही चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। मुझे भी याद नहीं है कितने किलो मैंने लिया था, क्योंकि मैं बहुत सारी सब्ज़ी लेनी होती है, जैसे आलू है, प्याज है, टमाटर है, तो सबका 1-1 किलो ले लिया, और उसके बाद उसको बोलती हूँ कितने पैसे बने, टोटल अमाउंट उसको दे देती हूँ। तो याद नहीं है कि ये मैंने कितने का 1 किलो लिया था, लेकिन ये इस बार जितने भी टमाटर आए थे ना, सारे तकरीबन इसी साइज़ के थे। उसके साथ ये छोटू रखा हुआ था, ये छोटू नहीं है एक्चुअली, ये एक्चुअल साइज़ ये टमाटर का, ये बहुत बड़ा है। तो थोड़ा अच्छा लगा, डिफरेंट लगा, मैं चलो आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ऑयल गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, और इतनी देर में जब तक प्याज ब्राउन होगी मैंने काटने टमाटर। क्या बोल रही हो? तो जनाब ये शक्ल है, खाना रेडी हो चुका है। शर्ट पहन कर आओ, दिखा दूंगी अभी। जा पहन कर आओ, तो जाओ पहन कर आओ, जाओ जाओ। खाना बन चुका है, और ये तीनों खाना खा रहे हैं। मैं इसलिए नहीं खा रही क्योंकि मुझे जो है सिरप लेना होता है खाने से 20 मिनट पहले, क्योंकि रेडिएशन की वजह से ना मेरे ये अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पेन है, बाइट में निकल नहीं सकती, निकलते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उस सिरप को पीने से ये होता है कि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, फिर ये है कि मैं आराम से खाना खा पाती हूँ, वरना मुश्किल हो जाती है। रोटी तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये है कि आज मैंने कल राइस बनाए थे वाइट वाले, आज नहीं बनाए, तो रोटी ही खानी है, लेकिन ये कि पहले सिरप पीना है। ये तीनों यहाँ पे कर रहे हैं लंच। जी क्या करना है? तो एक्टिविटीज़ समझ में आई, तो उनको फॉलो कब से करना है भाई? खाली स्किपिंग रॉप करनी है और जॉगिंग करनी है। फॉलो कब से करना है? और ये प्लान बाबा आएंगे उनको भी मुझे दिखाना है, ताकि वो डेली तुम लोगों का फॉलो अप लें, क्योंकि ये ज़रूरी है, और ये स्कूल की तरफ से आया है, ऐसे नहीं कि मैंने बोला है, इम्पॉर्टेंट है ये, और इसको अपडेट भी करना है, इसका फॉर्म भी ये फिल भी करना है। रोज नीचे चले जाएंगे अपने दोस्तों के साथ नीचे। हाँ, तो वो नीचे ना सारी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी तुम लोगों की, पार्क भी है और ट्रैक भी है, सब चीज़ें हो सकती हैं नीचे। साथ सीधे हाथ से खाना खाओ। अच्छा, साथ का ये है कि ये लेफ्टी है, लेफ्टी, और अब ये है कि सारे काम तो लेफ़्ट हैंड से करता है, लेकिन ये है कि अब चूँकि सीधे हाथ से खाना खाना सुन्नत है, हम मुस्लिम्स हैं, तो अभी मैं इसको यही बोलती हूँ, जब ये खाना खाता है तो इसको यही बोलती हूँ कि सीधे हाथ से खाओ। तो आहिस्ता आहिस्ता टोकती रहूँगी ना, तो इसकी आदत हो जाएगी। चूँकि लेफ्टी है, हर काम लेफ़्ट से करता है, तो खाना भी लेफ़्ट हाथ से खाता है। लेकिन ये है कि अच्छा, हैदराबाद में बड़ी डांट पड़ती है इसको दादा बाबा से वहाँ खुद ही सीधे हाथ से खाता है, तो यहाँ पे इसको याद दिलाना पड़ता है। हैदराबाद में तो मोमोज जनाब मौसम ये है, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, और बड़ा खूबसूरत लग रहा है व्यू इस टाइम पे। कराची के कुछ हिस्सों में बारिश हो चुकी है, और इतनी ठंडी हवा आ रही है, एसी से भी ज़्यादा ठंडी और खूबसूरत हवा आ रही है, लेकिन यहाँ बारिश अभी तक नहीं हुई। हम भी कराची में ही रहते हैं,
लेकिन ये है कि बारिश नहीं हुई अभी तक, लेकिन कहीं हुई है और बहुत अच्छी बारिश हुई है। उसी वजह से यहाँ पे बहुत ठंडी और मज़े की हवा आ रही है। सिद्रा अभी नीचे पार्क में है। खदीजा को मैंने अभी भेजा है कि जाओ उसको लेकर आओ, और यहाँ से हटने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। इतना मज़ा आ रहा है, इतनी ठंडी हवा लग रही है। ब्यूटीफुल व्यू, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इतना अच्छा कलर है। यहाँ पुलाव रेडी। खदीजा प्लेट्स लेकर आओ जल्दी से। अभी जो है शाम का डिनर, और साथ को जो है बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और इसकी फरमाइश पे बना है पुलाव, चिकन पुलाव। और अभी सिद्रा आ जाओ आप भी। खदीजा प्लेट्स लेकर आओ। नाइट भी चला तो सोने को जनाब रात के क्या बज रहे थे, 11:30 या पौने 12 बज रहे हैं। और अभी अभी मैंने जो है तेरे बिन की एपिसोड 53 देखी। और मेरे पास केबल नहीं है, नेट है, तो जो है मैं मोबाइल पे ही देख लेती हूँ। तो वैसे कल मैं बनाती इसके हवाले से वीडियो, लेकिन मैंने कहा चलें अभी मेरी ये वीडियो रहती है, आज कुछ इतना ज़्यादा शूट किया नहीं है, तो उस पर बात कर लेते हैं और फिर मैं वीडियो को ऐड कर दूँगी। तो बड़ी, एक तो इस ड्रामे की जो राइटिंग है, इन्होंने ऐसे कर दिया है कि मतलब यहाँ तक इसको कामयाबी तक पहुँचा के और इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बोरिंग कर दिया। कहानी क्या चल रही थी और उसको क्या बना दिया, इस पे तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन कुछ फ़नी चीज़ें थी जो अभी डिस्कस करने वाली हैं। जिसमें ये था कि जो है वो लास्ट एपिसोड में वो बता चुकी है कि मेरे पेरेंट्स जो है ज़बरदस्ती शादी कर रहे थे मुर्तसिम से, तो मैं भाग कर आ गई। इसके और उसके बाद फिर आज जो है फ़ारूक उसको, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको बोलता है कि तुम तो कह रही थी तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो ये फिर ये क्या है, प्रेगनेंसी और बच्चा क्या है ये वो। और यहाँ पे आपने देखा मीरब को, मतलब वो जो हया है उसकी बेहयाई ख़त्म नहीं हो रही, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और मीरब का ढीठपना, मतलब वो उनके घर में रह रही है बग़ैर किसी रिश्ते के, उन्होंने पनाह दी, वो फ़ारूक उसको लेकर आया, घर पे रखा, और जो है अंकल आंटी इसका इतना ख्याल रख रहे हैं, और फिर भी कहती है तुम लोगों को कि कोई हक़ नहीं पहुंचता, मैं कोई सवाल, किसी के सवाल का कोई जवाब दे नहीं हूँ, मैं नहीं बताऊँगी किसी को कुछ भी अपने बारे में। भाई हद हो गई। मतलब इसे मीरब का, यानी कि यमुना का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन राइटर ने कमाल कर दी, इसको डिटाई इसकी ऐसी दिखाई है कि हद ही हो गई ना, मतलब। और दूसरी बात ये थी कि मैंने इंटरव्यू देखा था राइटर का, नूरा मखदूम का, जिसमें वो ये कहती है कि जब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लड़के लड़की की मर्ज़ी नहीं होती, इसके बावजूद वो बच्चे पैदा कर रही होती हैं, यानी कि उनके आपस में रिलेशनशिप फिर भी बन जाता है। यही वजह थी कि मैंने इसमें कॉन्ट्रैक्ट रखा कि अगर दोनों की मर्ज़ी शामिल नहीं है तो लड़की ने कॉन्ट्रैक्ट रखा कि उसकी मर्ज़ी के बगैर वो उसका हस्बैंड उसको छू नहीं सकता। लेकिन फिर वही हुआ कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट आप बीच में लेकर आई, तो भी यही हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो गई। बच्चा पैदा करने से तो आप नहीं रोक सकें कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद। एनीवेज वो उसको छोड़ दें। और इसके अलावा जो बात करते हैं, फिर वो बताती है कि हाँ जो है वो मेरा हस्बैंड है, मेरा शौहर है, और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, और क्यों नहीं रहना चाहती ये मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी नहीं समझती। तो कोई स्टोरी में दम नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस ये कि लास्ट जो मोमेंट था ना, जब मुर्तसिम पहुंचता है फ़ारूक के घर पे, वो कहता तुम माँ बनने वाले हो या बाप बनने वाले हो। और अच्छा, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि वो जो पर्चा था मीरब का, वो फ़ारूक के पास था, जबकि मीरब को डॉक्टर के पास जो है वो आंटी लेकर गई थी। चलो हो सकता है फ़ारूक के रिक्शे में फ़ारूक साथ था, लेकिन कोई भी डॉक्टर जब ये पर्ची बनाता है जिस पे मेडिसिन लिखी जाती है, वहाँ पेशेंट का नाम लिखा जाता है। ये जो फ़ारूक के पास स्लिप थी, इस पे मीरब का नाम होना चाहिए था। और कोई भी डॉक्टर जो है वो चाहे फिर
कुछ भी बीमारी हो या प्रेगनेंसी तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेशेंट का नाम उस पर राइट किया जाता है और डेट लिखी जाती है और उसके बाद नीचे दवाइयाँ लिखी जाती हैं। वो मुर्तसिम ने पर्चा देखा और उसको दे के चला गया कि अपनी बीवी को मना के ले आओ और जो है उसका ख्याल रखो। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि उसमें पर्ची पे नाम होता है और इस पर ये मीरब की थी तो इस पर नाम होना चाहिए था मीरब, जहाँ से मुर्तसिम को थोड़ा सा ख्याल आता कि ये मीरब नाम की है। तो फिर बहरहाल कहानी को फिर और बोरिंग करना है और आगे बढ़ाना है, तो इसलिए फ़िलहाल यहाँ तक इसको ख़त्म किया। और अगर बात करते हैं प्रोमो की, तो उसमें वही घिसी पिटी जो है वो हया की कि मैं बचपन से उससे मोहब्बत करती थी, मुझसे छीन लिया, ये किया वो किया। माँ बेगम का ये कहना कि उसको नहीं भुलाएगा। और जो सबसे खूबसूरत चीज़ थी प्रोमो में वो ये थी कि मैं हिसाब किताब मोहब्बत में होता है, इश्क में नहीं होता। इश्क में सिर्फ़ इंतज़ार होता है कि कहीं से एक महबूब की झलक नज़र आ जाए, कहीं से उसकी आवाज़ सुनाई दे दे। तो ये बहुत खूबसूरत लाइन थी, मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी कि वाकई जब किसी से इश्क हो जाता है और वो खलीलुर रहमान का खलीलुर रहमान कमर का खलीलुर रहमान, हाँ, खलीलुर रहमान का जो है एक बात याद आ गई मुझे कि इश्क मर्द को जब होता है तो वो मर्द को कहीं का नहीं छोड़ता। तो अभी जो मुर्तसिम है उसको इश्क हो गया है मीरब से, वो हर हाल में उसका इंतज़ार करेगा, क़यामत तक उसका इंतज़ार करेगा, ये उसका कहना है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, इनफैक्ट कल की एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे ये 2 एपिसोड्स आती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।